हेलो एवरीवन। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो आपका काउंटर का ओवरव्यू मैंने दिया था। और काउंटर मैंने बताया था कि दो टाइप्स के होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर। तो डिपेंडिंग ऑन क्लॉक पल्स अप्लाइड, counters are two types. First one is asynchronous, second one is synchronous counter. तो आज हम डिस्कस करेंगे एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर भी इसको बोलते हैं। रिपल काउंटर, एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर। तो एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसको रिपल काउंटर इसलिए बोलते हैं, जो क्लॉक इनपुट होता है, इनपुट क्लॉक होता है, वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो क्लॉक इनपुट है वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, नेक्स्ट वाले के लिए क्लॉक इनपुट। दिस इज जस्ट लाइक का रिपल, दिस इज जस्ट लाइक का रिपल, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिपल काउंटर। क्लॉक इनपुट जो है वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? रिपल काउंटर। ठीक है, तो एसिंक्रोनस काउंटर और रिपल काउंटर इसको हम बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर होता क्या है। ये एक एसिंक्रोनस काउंटर होता है, इट इज अ एसिंक्रोनस काउंटर। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप यूज डिफरेंट क्लॉक पल्स, यानी हर एक फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंट क्लॉक पल्स होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप यूज डिफरेंट क्लॉक पल्स। थर्ड पॉइंट है ये टॉगल मोड में काम करता है, टॉगल मोड। तो टॉगल मोड में काम करता है, थर्ड पॉइंट है। तो टॉगल मोड के लिए हमें या तो जेके फ्लिप फ्लॉप हम ले सकते हैं या टी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था जेके आपका टॉगल मोड में कम होगा, जब जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 होगा तो वो टॉगल मोड में वर्क करेगा। या टी फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज कर सकते हैं, तो टी इक्वल टू 1 पे वो क्या होगा? टॉगल मोड में काम करेगा। तो ये टॉगल मोड में काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो ओनली सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप में हम एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करते हैं, और जो अदर फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनके लिए क्लॉक इनपुट होता है प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। अब वो क्यू भी हो सकता है, क्यू बार भी हो सकता है। तो वो अभी हम देखेंगे कि क्यू है या क्यू बार कैसे हम लोग क्लॉक इनपुट ले रहे हैं। तो क्यू और क्यू बार दोनों ही हो सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप में हम एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करेंगे, और जो अदर फ्लिप फ्लॉप हैं उनके लिए क्लॉक इनपुट होगा प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, वो चाहे क्यू हो या क्यू बार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जिस फ्लिप फ्लॉप में हम एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करते हैं, जिस भी फ्लिप फ्लॉप में एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करते हैं, वो एक्ट करता है एलएसबी बिट की तरह। ठीक है, तो जिस फ्लिप फ्लॉप में हम एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी फ्लिप फ्लॉप में एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करेंगे वो एक्ट करेगा एलएसबी बिट की तरह। ठीक है, तो ये था एसिंक्रोनस और रिपल काउंटर। अब एक चीज हम इससे पहले, जब एसिंक्रोनस काउंटर है इसको पढ़ने से पहले हम एक चीजें जान ले कि क्लॉक हमें कौन सा कब देना है। ठीक है, तो आप देखिए क्लॉक कैसे दे सकते हैं। नेगेटिव एज ट्रिगर ले रहे हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर, तो क्यू एज क्लॉक फॉर अप काउंटर। क्योंकि यहां पे हमें जरूरी होगा कि अप काउंटर बनाना है, डाउन बनाना है, तो उसके लिए क्लॉक चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव एज ट्रिगर अगर हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी ट्रिगरिंग है वो नेगेटिव एज ले रहे हैं हम, तो जो क्यू होगा वो
क्लॉक इनपुट होगा अप काउंटर के लिए। यानी कि हमने क्या किया कि जो एक फ्लिप फ्लॉप है उसमें एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई कर दिया नेगेटिव एज, देन अगले के लिए क्लॉक इनपुट क्या होगा, जो क्यू आउटपुट होगा प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का, वो नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, क्लॉक इनपुट। तो इसीलिए लिखा है नेगेटिव एज ट्रिगर क्यू एज क्लॉक अप काउंटर। और अगर हम इसको पॉजिटिव एज कर देते हैं, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज ट्रिगर तो क्यू बार एज क्लॉक अप काउंटर। ठीक है, तो अगर नेगेटिव एज ले रहे हैं तो क्यू एज क्लॉक अप काउंटर, अगर पॉजिटिव एज कर दिया हमने तो वहां पे क्यू बार होगा एज अ क्लॉक फॉर अप काउंटिंग। देन अगला डाउन के लिए अगर हम देखें तो पॉजिटिव एज ट्रिगर ले रहे हैं हम, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर यूज कर रहे हैं तो क्यू जो होगा वो क्लॉक होगा फॉर डाउन काउंटिंग, यानी डाउन काउंटर। ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगर क्यू एज क्लॉक फॉर डाउन काउंटर, और इसका उल्टा अगर हम कर दें नेगेटिव एज ट्रिगर ले लें तो क्यू बार एज क्लॉक फॉर डाउन काउंटर। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम लोग एसिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करते हैं। ये 4 पॉइंट आप याद रखिए कि नेगेटिव एज ट्रिगर अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो क्यू होगा, क्यू आउटपुट वो एज ए क्लॉक यूज होगा नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए जब हम अप काउंटर बना रहे होंगे। अगर इसी को हम पॉजिटिव एज ट्रिगर लेते हैं तो क्यू बार एज ए क्लॉक हो जाएगा अप काउंटर के लिए। अगर हम पॉजिटिव एज ट्रिगर ले रहे हैं तो क्यू एज ए क्लॉक होगा डाउन काउंटर। जब हमें डाउन काउंटर बनाना होगा तो एक्सटर्नल जो फ्लिप फ्लॉप, एक जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें एक्सटर्नल क्लॉक हम अप्लाई कर देंगे पॉजिटिव एज, और उसका जो आउटपुट होगा क्यू वो नेक्स्ट वाले के लिए क्लॉक इनपुट होगा। देन अगले का आउटपुट क्यू नेक्स्ट वाले के लिए क्लॉक इनपुट होगा जब डाउन काउंटर बना रहे हैं। अगर इसको हमने ले लिया नेगेटिव एज ट्रिगर तो क्यू बार क्या हो जाएगा, क्लॉक फॉर डाउन काउंटर। तो ये आपको याद रखना होगा जब हम एसिंक्रोनस काउंटर बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक चीज और डिस्कस कर ले रहे हैं, बाइनरी काउंटर एंड नॉन बाइनरी काउंटर, क्योंकि ये अभी हमारा इसी में आएगा, बाइनरी काउंटर एंड नॉन बाइनरी काउंटर। तो बाइनरी काउंटर देखिए क्या होता है। बाइनरी काउंटर जैसे हम जानते हैं कि जो n नंबर ऑफ स्टेट्स होता है हमारा, कल मैंने डिस्कस किया था लास्ट जो लेक्चर में, वो मैंने डिस्कस किया था कि आपने देखा था कि जो n था, n नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था कैपिटल N। यदि ये 2 की पावर n होता है, यानी नंबर ऑफ स्टेट्स यदि 2 की पावर n के इक्वल है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जैसे 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 2 की पावर 2 कितनी हो गई, 4 स्टेट्स। 3 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 2 की पावर 3 8 स्टेट, यानी जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं वो टोटल काउंट कर रहा है काउंटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी काउंटर। यानी n इक्वल टू 2 की पावर n, यानी जितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं पूरी काउंट कर रहा है, उसको बोलेंगे बाइनरी काउंटर। और नॉन बाइनरी काउंटर क्या होगा, जब n इज लेस देन 2 की पावर n स्टेट्स, यानी कि जो टोटल स्टेट है उससे कम काउंट करेगा काउंटर, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन बाइनरी काउंटर। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि जब n इक्वल टू 2 की पावर n है तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी काउंटर, n लेस देन है 2 की पावर n उसको बोलेंगे नॉन बाइनरी काउंटर। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक पे एसिंक्रोनस काउंटर।
एसिंक्रोनस काउंटर हमारा जो टॉपिक है, ये देखिए ए, तो सबसे पहले हम बना रहे हैं 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर या इसको हम बोल सकते हैं 2 बिट रिपल काउंटर। या इसको हम बोल सकते हैं मॉड 4 काउंटर, मॉड 4 काउंटर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइनरी रिपल काउंटर, बाइनरी रिपल काउंटर, सभी नेम है इसके। तो आप यहां पे देख रहे हैं हम लोग जो बना रहे हैं वो 2 बिट हम लोग यहां पे बना रहे हैं। तो 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर जिसको हम बोलते हैं, तो हम क्या बना रहे हैं, 2 बिट बना रहे हैं, तो एसिंक्रोनस काउंटर भी बोल सकते हैं इसको, 2 बिट रिपल काउंटर। या 2 बिट का मतलब क्या हुआ, यानी 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 4, यानी मॉड 4 काउंटर भी इसको बोल सकते हैं, या बाइनरी रिपल काउंटर। क्योंकि जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया है कि अगर काउंटर जितनी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उन सभी को काउंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं बाइनरी रिपल काउंटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेट डायग्राम क्या होगा इसका। जैसे हमने मान लिया 2 बिट है, 2 बिट है तो टोटल स्टेट 4 होंगी, यानी जब हम बात करते हैं कि 2 बिट है तो टोटल स्टेट्स कितनी होंगी, काउंटर कितनी काउंट करेगा, 4 स्टेट्स, क्योंकि 2 की पावर 2 यानी 4 स्टेट काउंट करेगा। और 4 स्टेट जो बाइनरी में होगा वो क्या होगा, 0 से 3 तक। तो 0 0 हो गया, देन 0 1 हो गया, देन 1 0 हो गया, देन 1 1 हो गया, और बैक टू 0 0। तो आप देख रहे हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ये 4 स्टेट काउंट करेगा काउंटर, 0 0 भी काउंट करेगा, क्योंकि जब बात होती है बाइनरी तो स्टार्टिंग 0 से होता है, तो वो 0 भी काउंट करेगा, 0 काउंट करेगा, 1 2 एंड 3, और बैक टू वापस 0 पे आ जाएगा। ठीक है, 2 बिट यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। देखिए एक फ्लिप फ्लॉप हमने ये ले लिया, और दूसरा फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि 2 बिट का है हमारा काउंटर तो 2 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। हमने मान लिया यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप हमें यूज करना होगा, बिकॉज मैंने पहले ही बताया है कि ये जो काउंटर है वो टॉगल मोड में काम करता है, तो जेके या टी फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि यही दोनों टॉगल मोड में काम करते हैं, क्यू ए बार एंड जे बी के बी क्यू बी एंड क्यू बी बार। सपोज दैट यहाँ पे जे के जो है हमें टॉगल मोड में काम कराना है, तो टॉगल मोड में जे के कब काम करता है, जब जे के की वैल्यू 1 1 हो। यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, जे के को 1 1। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि अब काउंटिंग कर रहे हैं, तो हमने नेगेटिव एसटी कर लिया, क्लॉक, और इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक इनपुट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी 1 1 है। अब इस ये है एलएसबी और ये है एमएसबी फ्लिप फ्लॉप। अभी मैंने आपको बताया कि एसिंक्रोनस काउंटर या रिपल काउंटर क्या होता है, दिस वन इज एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप यूज डिफरेंट क्लॉक पल्सेस। इसमें आप देख रहे हैं क्लॉक अलग है, इसमें आप देख रहे हैं क्लॉक इसका आउटपुट है।
ओके, थर्ड कंडीशन क्या थी कि ये टॉगल मोड में वर्क करता है, तो टॉगल मोड में हम लोग कौन सा फ्लिप फ्लॉप ले सकते हैं, जेके या टी। और जेके कब होता है टॉगल मोड में, जब जेके की वैल्यू 1 1 हो, तो हमने 1 1 ले लिया यहाँ पे अभी, ये भी 1 1, क्योंकि हमेशा ये टॉगल मोड में वर्क करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप में एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं इस वाले फ्लिप फ्लॉप में हमने एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई किया है, और जो अदर फ्लिप फ्लॉप होंगे उसमें क्लॉक इनपुट क्या होगा, प्रीवियस वाले का आउटपुट। तो इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक इनपुट हुआ, है ना, इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक इनपुट हुआ। देन अगला पॉइंट क्या था, जिस फ्लिप फ्लॉप में हम एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं वो एलएसबी बिट की तरह एक्ट करेगा। तो एक्सटर्नल क्लॉक हमने इसमें अप्लाई किया तो ये एलएसबी हो गया, यानी ये वाला फ्लिप फ्लॉप एमएसबी हो गया। और फ्लिप फ्लॉप होते, अगर 3 बिट का होता तो थर्ड वाला होता एमएसबी, वो ये मिडिल हो जाता, ठीक है। तो फिर मैंने आपको एक पॉइंट और बताया कि हम लोग कैसे अप काउंटर बनाएंगे डाउन। तो जब हम नेगेटिव एज ट्रिगर ले रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर लेंगे तो जो क्यू होगा वो क्लॉक इनपुट होगा नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो मैंने लिखा था जैसे नेगेटिव एज ट्रिगर हम यूज कर रहे हैं तो जो क्यू एज अ क्लॉक फॉर अप काउंटर, तो इस फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रीवियस वाले का आउटपुट, इसका आउटपुट क्यू, ये तो क्यू बार है क्यू, इसके लिए क्या होगा क्लॉक इनपुट, तो ये क्या बन जाएगा आपका अप काउंटर। तो ये हम लोग जो बना रहे हैं वो क्या है, अप काउंटर है। अब देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है हम लोग देखते हैं। तो हमने मान लिया कि क्लॉक है हमारे पास, और आप देख रहे हैं ये एमएसबी है और ये एलएसबी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूबी एंड क्यूए। इनिशियली हमने मान लिया कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किया तो काउंटर क्या रीसेट है, ओके। इनिशियली जब हम कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे, यानी क्लॉक पल्स क्या है 0, तो काउंटर क्या होगा रीसेट, यानी क्यू भी 0, क्यूए 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक। अब देखिए जब हमने पहली क्लॉक अप्लाई किया तो जाहिर सी बात है आप काउंटर कर रहे हैं तो 0 के बाद क्या आना चाहिए 1। आप यहाँ स्टेट डायग्राम से भी देख सकते हैं 0 के बाद 1 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं जब हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, हमने यहाँ पे क्लॉक अप्लाई किया, जेके फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक अप्लाई करेंगे तो जेके फ्लिप फ्लॉप 1 1 है, तो 1 1 पे ये जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, टॉगल मोड में वर्क करेगा। टॉगल का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। तो जब हमने पहली क्लॉक अप्लाई किया इस वाले फ्लिप फ्लॉप में, तो यहाँ पे क्लॉक अप्लाई किया तो जेके की वैल्यू 1 1 है, तो 1 1 पे ये फ्लिप फ्लॉप क्या होगा टॉगल, यानी 0 से इसकी स्टेट क्या हो जाएगी 1, तो इसकी स्टेट हो गई 1, ठीक। अब देखिए ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसके लिए क्या है, इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक इनपुट है। इसका जो आउटपुट है इस वाले पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो इसके लिए क्या है क्लॉक इनपुट। अब आपको पता हो, मैंने बताया है कि ये देखिए ट्रांजिशन क्या हो रहा है 0 से 1, तो जब 0 से 1 ट्रांजिशन होता है तो 0 से 1 ट्रांजिशन का मतलब होता है कि पॉजिटिव एज, है ना, ये मैंने बताया। और जब 1 से 0 ट्रांजिशन होता है तो ये क्या होता है नेगेटिव एज, ठीक। तो 0 से 1 ट्रांजिशन, यानी आप देखिए जब क्लॉक पल्स बात करते हैं तो इस तरह होता है ना क्लॉक पल्स, तो ये और ये, तो ये 0 है 1 है, तो ये देख रहे हैं आप 0 से 1 ट्रांजिशन पे पॉजिटिव एज है, और जब 1 से 0 ट्रांजिशन होगा तब नेगेटिव एज। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है ये तो नेगेटिव एज पे वर्क करेगा, और हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 1, 0 से 1 ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है आपका स्टेट चेंज नहीं करेगा। कब चेंज करेगा, जब इसका ट्रांजिशन, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रांजिशन 1 से 0 हो रहा होगा, क्योंकि 1 से 0 हो रहा होगा तभी तो ये नेगेटिव एज होगा। और हमें इसका जो आउटपुट है कहाँ पे चेंज हो रहा है, इसकी नेगेटिव एज पे, ओके। तो इसका जो इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी, वो कहाँ पे होगी, ये वाले फ्लिप फ्लॉप की नेगेटिव एज पे। और इस वाले फ्लिप फ्लॉप की नेगेटिव एज का मतलब है कि जब इस फ्लिप फ्लॉप का ट्रांजिशन क्या हो रहा होगा 1 से 0, लेकिन इस फ्लिप फ्लॉप का तो ट्रांजिशन क्या हो रहा है 0 से 1, 0 से 1 हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव हुआ और हमारा ये नेगेटिव एज यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है ये क्या होगा नो चेंज। तो जो स्टेट पहले थी इस फ्लिप फ्लॉप की 0 तो वही रहेगी,
तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स QB 0 और QA क्या है 1, तो QB 0 QA 1 यही आना चाहिए, आप देख रहे हैं तो आ रहा है हमारा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, जब दूसरी क्लॉक अप्लाई करेंगे हम तो जाहिर सी बात है 2 आना चाहिए। तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स आउटपुट क्या आया हमारा यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे क्या आया 0। ओके, अब जब हमने दूसरी क्लॉक अप्लाई किया यहाँ पे, तो इस फ्लिप फ्लॉप में दूसरी क्लॉक पल्स दिया, जेके की वैल्यू 1 1 है, तो 1 1 पे ये क्या होगा, फिर टॉगल मोड में होगा। तो अब पहले स्टेट 1 थी तो 1 से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टॉगल का क्या होता है प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या है, हर एक क्लॉक पे क्लॉक पल्स, हर एक क्लॉक पे ये क्या होगा टॉगल मोड में होगा। तो क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे ये वाला फ्लिप फ्लॉप, हर एक नेगेटिव एज पे क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे ये वाला फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में होगा। ठीक है, अब देखिए इस फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या, इसका आउटपुट, इसके लिए क्लॉक इनपुट। तो अब देखिए 1 से 0 ट्रांजिशन हो रहा है और नेगेटिव एज के लिए हमें क्या चाहिए होता है 1 से 0 ट्रांजिशन। तो 1 से 0 ट्रांजिशन, और ये भी जो फ्लिप फ्लॉप है ये वाला कहाँ पे चेंज होगा स्टेट इसकी, तब चेंज होगी जब इसका ट्रांजिशन 1 से 0 हो रहा होगा, यानी इसकी नेगेटिव एज पे ये चेंज होगा। तो 1 से 0 हो रहा है ट्रांजिशन, यानी ये भी फ्लिप फ्लॉप अब क्या होगा टॉगल मोड में होगा, क्योंकि जेके की वैल्यू 1 1 है और नेगेटिव एज है आप देख रहे हैं 1 से 0, तो यानी टॉगल मोड में होगा। तो 0 से अब इसका स्टेट क्या हो जाएगा 1। ओके, तो आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स आप देखेंगे QB की वैल्यू 1 आई और QA की वैल्यू क्या आई 0। ओके, तो आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स हमारा 1 0 आना चाहिए, 2 तो आ रहा है। अब थर्ड के बाद देखते हैं हम, तो आउटपुट हमारा सेकंड के बाद क्या आया हम लिख लेते हैं। सेकंड के बाद यहाँ पे आया हमारा 1 और यहाँ पे क्या आया 0। ओके, देन आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स आउटपुट पे हमें 3 आना चाहिए काउंट करके। तो थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, जेकी की वैल्यू 1 1 है, ये फिर टॉगल मोड में होगा। तो 0 से क्या हो जाएगा इसका 1, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। और अब आप देखेंगे इसके लिए इसकी नेगेटिव एज पे ये चेंज होगा ये वाला फ्लिप फ्लॉप, लेकिन ट्रांजिशन क्या हो रहा है 0 से 1, तो 0 से 1 पे ये नहीं चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब इसका ट्रांजिशन 1 से 0 हो रहा होगा। तो 0 से 1 नो चेंज, यानी इसकी स्टेट 1 थी तो 1 ही रहेगी। तो आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स QB की वैल्यू 1 एंड QA की वैल्यू 1, यही आना चाहिए, देखिए आ रहा है। देन फोर्थ क्लॉक के बाद देखेंगे हम, फिर ये देखिए थर्ड क्लॉक के बाद हमारा आउटपुट 1 1 हो गया। देन फोर्थ क्लॉक पर अगर आप देखेंगे, चौथी क्लॉक जब हम अप्लाई करेंगे तो ये फिर जेके की वैल्यू 1 1 है, तो ये टॉगल मोड में होगा। तो 1 से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये हर एक ये वाला जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है LSB वाला, ये क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे क्या होगा टॉगल मोड में काम करेगा। देन ये अब देखिए 1 से 0 ट्रांजिशन हो रहा है इस फ्लिप फ्लॉप का 1 से 0, तो 1 से 0 ट्रांजिशन हो रहा है, यानी ये भी फ्लिप फ्लॉप क्या होगा टॉगल मोड में काम करेगा। तो 1 से इसका क्या हो जाएगा आउटपुट 0। तो आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स आउटपुट क्या है QB 0 QA 0, QB 0 QA 0, यही तो मैं डिजाइन करना था। तो इनिशियली आप देख रहे हैं कि जब कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किया QB QA 0 0, आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स 0 1, सेकेंड क्लॉक पल्स 1 0, आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स 1 1 एंड फोर्थ के बाद बैक टू 0 0। तो 0 0 भी काउंट करेगा। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लॉक के बाद 0 1 काउंट कर रहा है, सेकंड के बाद 1 0 काउंट कर रहा है, थर्ड के बाद 1 1 एंड फोर्थ के बाद 0 0 काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ये था इसका वर्किंग। अब एक और तरीका है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग डायरेक्टली जो ट्रुथ टेबल लिख रहे हैं वो तो हमने सर्किट से निकाल लिया, और हमें पता है कि ये क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या किया, क्लॉक कोई अप्लाई नहीं किया, QB QA की वैल्यू क्या है 0 0 है। ठीक, आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स हमें पता है ये जो QA वाला फ्लिप फ्लॉप है वो कौन सा है LSB, और जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है वो क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे क्या होगा टॉगल मोड में काम करेगा। तो टॉगल मोड में काम करेगा यानी 0 है, पहले 0 स्टेट थी तो हमने पहली क्लॉक अप्लाई किया
इनिशियली आपकी स्टेट क्या है 0 0, रीसेट है काउंटर। जब फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्यूए क्या होगा, क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे क्या होगा, टॉगल मोड में होगा। और टॉगल मोड में तो 0 का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट 1। अब ये कहां पे होगा टॉगल मोड में, जब इसका ट्रांजिशन क्या होगा 1 से 0, तब ये चेंज होगा। और जहां 0 से 1 हो रहा होगा तो वो पॉजिटिव एज है, और यहाँ पे हम लोग नेगेटिव एज यूज कर रहे हैं। और नेगेटिव एज का मतलब क्या है, जब इसका ट्रांजिशन 1 से 0 होगा तभी ये वाला फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में काम करेगा। तो आप देख रहे हैं, देखिए 0 से 1 ट्रांजिशन है ना। क्यूए की नेगेटिव एज पे ये वाला फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में काम करेगा, यानी स्टेट अपनी तब चेंज करेगा। तो 0 से 1 ट्रांजिशन क्या हुआ, पॉजिटिव, यानी क्यूबी नो चेंज, 0 था तो 0 आ गया। ओके, आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स क्यूए तो हमेशा नेगेटिव एज पे टॉगल मोड में काम करेगा, तो 1 से क्या हो गया 0। अब आप देखिए क्यूबी क्या होगा, 1 से 0 ट्रांजिशन हो रहा है, 1 से 0 ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब है क्यूए का ट्रांजिशन है 1 से 0 हो रहा है। तो 1 से 0 क्या हुआ, नेगेटिव एज हुआ, तो क्यूबी के लिए नेगेटिव एज हो गया। तो अब क्यूबी भी क्या होगा, टॉगल मोड में काम करेगा। तो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट 0 था तो क्या आ गया 1। देन आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स आप देखेंगे ये तो क्यूए हमेशा टॉगल मोड में काम कर रहा है, तो 0 का अब यहाँ पे क्या हो गया 1। और अब आप देखेंगे कि 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, और 0 से 1 ट्रांजिशन हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एज। तो यानी क्यूबी नो चेंज, क्यूबी नो चेंज यानी 1 था तो 1 ही आया। एंड देन फोर्थ क्लॉक पल्स ये फिर टॉगल मोड में होगा, क्यूए हमेशा होना है। और देन 1 से 0 ट्रांजिशन आप देख रहे हैं, 1 से 0, इसका मतलब है क्यूबी भी अब क्या होगा, टॉगल मोड में काम करेगा। तो 1 से क्या हो जाएगा, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमने वर्किंग डायग्राम से समझा है, तो वही हम लोग जो ट्रुथ टेबल बना रहे हैं वही ट्रुथ टेबल आया है। तो बस ये याद रखना है इसमें कि जो एलएसबी फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे टॉगल मोड में काम करेगा क्यूए। और क्यूबी कहाँ पे चेंज होगा, जब क्यूए का जो ट्रांजिशन है 1 से 0, यानी पहले जो एलएसबी फ्लिप फ्लॉप है उसकी नेगेटिव एज पे ये वाला चेंज होगा। और इसकी नेगेटिव एज मतलब क्या होगा, जब क्यूए का जो ट्रांजिशन है वो 1 से 0 हो रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वेव फॉर्म से कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं इसको। वेव फॉर्म काफी सिंपल है, हम लोग देखते हैं वेव फॉर्म से हम लोग ड्रॉ करते हैं और देखते हैं वेव फॉर्म कैसे बन रहा है इसका। देखिए वेव फॉर्म हमने मान लिया ये क्लॉक है हमारा, ये क्लॉक पल्स, क्लॉक सिग्नल ले रहे हैं हम। ये हमने एक क्लॉक सिग्नल ले लिया, ठीक है, ये क्लॉक है हमारा। नेगेटिव एज हम लोग यूज कर रहे थे, आपने देखा डायग्राम में, तो नेगेटिव एज ये हो गई क्लॉक की, ये हो गई, ये हो गया, ये हो गया। तो ये हमने मान लिया वो फर्स्ट क्लॉक, सेकंड क्लॉक, थर्ड एंड फोर्थ, एंड यहाँ पे एक और हमने ले लिया क्लॉक सिग्नल, सपोज दैट ये 4 एंड 5, हमें तो 4 ही क्लॉक पल्स चाहिए, हमने एक आगे ले लिया, तो वही रिपीट होगा। ठीक है, नेगेटिव एज का मतलब है नेगेटिव एज पे चेंज होगा। तो हमने क्या मान लिया, ये हमारा नेगेटिव एज है, ये हमारा नेगेटिव एज है, ये नेगेटिव एज हमारा हो गया। अब देखिए आपको अभी ध्यान हो, हमने जब सर्किट बनाया था तो आपने देखा दो आउटपुट थे, एक क्यूए और दूसरा क्यूबी। क्यूए क्या एक्ट कर रहा था, एलएसबी, एलएसबी जिसमें हमने एक्सटर्नल क्लॉक दिया था, और एक्सटर्नल क्लॉक दिया था तो वो क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे क्या था, टॉगल मोड में काम कर रहा था। तो इनिशियली हमारा क्या होगा, आपने देखा कि इनिशियल हमारा जो काउंटर है वो क्या रीसेट है, तो हमने देखा रीसेट है,
ये हो गया QA का आउटपुट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। इनिशियली रीसेट है, ये जब कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किया, जब आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स आप देख रहे हैं कि जब नेगेटिव एज पे पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स हम क्या बोल रहे हैं कि जो QA है LSB फ्लिप फ्लॉप वो क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे क्या होगा, टॉगल मोड में काम करेगा। तो फर्स्ट नेगेटिव एज पे आया तो जीरो था, तो जीरो के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जीरो था तो 1 हो गया। देन ये अब 1 नहीं रहेगा, अब कहाँ पे चेंज होगा, नेक्स्ट क्लॉक की एज पे। पहली क्लॉक के बाद आप देख रहे हैं कि जब इनिशियली हम बात कर रहे हैं, इनिशियली ये जीरो है, तो QA कहाँ पे चेंज होगा, क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे ये टॉगल मोड में काम करेगा। तो जीरो था तो जैसे ही नेगेटिव एज पे आया, जीरो के बाद 1 हो गया। देन अगली एज पे आएगा, अगली नेगेटिव एज पे जब क्लॉक की, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, जीरो। देन फिर जीरो हो गया। देन अगली क्लॉक पे आएगा नेगेटिव एज पे, जीरो के बाद क्या हो जाएगा, 1। देन एज पे ही चेंज होगा ओनली। देन फिर आपका 1 के बाद जब नेक्स्ट एज पे आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। और देन इसके बाद ये जीरो और फिर देन ऊपर उठ जाएगा, तो हमें आगे जरूरत नहीं है। ओके, तो ये है आउटपुट हमारा QA का वेवफॉर्म। ओके, अब ये तो बन गया QA, और QB अब हमें निकालना है। QB की वेवफॉर्म क्या होगी, तो अभी आपको ध्यान हो, QA मैंने बताया, QA क्या है आपका, LSB बिट की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे टॉगल मोड में काम कर रहा है। और QB कहां पे चेंज होगा, QB जो QA की नेगेटिव एज पे है ना। अभी आपने सर्किट डायग्राम देखा, ट्रुथ टेबल देखा, तो मैंने बताया था कि QB जो है MSB फ्लिप फ्लॉप है, वो कहां पे चेंज होगा, उसकी स्टेट कहां पे चेंज होगी, QA के नेगेटिव एज पे, जब QA का ट्रांजिशन 1 से 0 हो रहा होगा। तो QA की नेगेटिव एज क्या है, ये है, आप देख सकते हैं, एंड ये है। ओके, तो QB इनिशियली हमने मान लिया कि 0 है, ये देखिए 0 है। अब क्लॉक की नेगेटिव एज पे तो चेंज होगा नहीं, और ये जो QA है इसकी पॉजिटिव एज है, तो अभी भी 0 रहेगा, ये देखिए 0 है। देन QB कहां पे चेंज होगा, QB हमारा चेंज होगा अब जब ये QA की नेगेटिव एज पे पहुंचेगा। QA की नेगेटिव एज ये है, तो अब देखिए 0 के बाद क्या हो गया, ये 1। तो QB कब टॉगल मोड में होगा, QB तब टॉगल मोड में होगा जब QA का ट्रांजिशन 1 से 0 हो रहा होगा, यानी कि QA की नेगेटिव एज पे। तो देखिए QA की नेगेटिव एज पे टॉगल हुआ, देन फिर कहीं चेंज नहीं होगा, और बीच में भी कहीं चेंज नहीं होगा। देन अब देखिए फिर आया नेगेटिव एज QA, तो इसकी नेगेटिव एज पे फिर टॉगल मोड में होगा, तो 1 से क्या हो गया, 0। और देन फिर ये आगे चेंज होगा, तो आगे हमें लेना नहीं है, यहां तक हमने मान लिया ये वही है, 0 है। ठीक, तो आउटपुट देख लेते हैं क्या होगा। इनिशियली जब कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किया हमने, इनिशियली कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किया, QA 0 QB 0। ओके, आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स, तो अभी हमने जो ट्रुथ टेबल बनाया था वो मैं फिर से यहाँ पे बना देता हूँ, क्लॉक QB एंड QA 0 0 0। ओके, फर्स्ट के बाद 0 1 आना चाहिए, सेकंड के बाद 1 0 आना चाहिए, थर्ड के बाद 1 1 एंड फोर्थ के बाद 0 0। तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक जब हमने इनिशियली कोई क्लॉक अप्लाई नहीं किया, तो 0 0 है, काउंटर रीसेट है, 0 0 है काउंटर। आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स हमारा जो आना चाहिए QB 0 और QA 1। आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स आप देखेंगे QA की वैल्यू हाई हो गई एंड QA की वैल्यू क्या है, लो है। तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स 0 1 आना चाहिए, ये देखिए 0 1 आ रहा है। देन आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स हम देखेंगे QA क्या हो गया, हाई से लो, और QB क्या है, 0 से यहाँ पे देखिए 1 हो गया। तो आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स 1 0 आना चाहिए, 1 0 आ रहा है। थर्ड क्लॉक पल्स के बाद देखेंगे, थर्ड के बाद हमारा ये हाई है, ये भी हाई है। ओके, ये हम देख रहे हैं ना, थर्ड क्लॉक के बाद जो डेटा आना चाहिए 1 1, तो आप देख रहे हैं 1 1 आया। एंड फोर्थ के बाद ये देखिए 0 हो गया,
ये भी देखिए 0 हो गया। आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स 0 0 आना चाहिए, तो क्यू बी 0 क्यू ए 0। देन आगे आप देखेंगे फिफ्थ क्लॉक पल्स, तो वो रिपीट हो जाएगा डेटा। फिर क्या होगा, देन आपका 0 0 के बाद फिर हम लोग आएंगे 0 1 पे। ये देखिए यहाँ पे फिर ये तो फिर नेगेटिव एज पे चेंज होगा, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो QA है क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे चेंज हो रहा है, तो 0 देन नेगेटिव एज आएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो ये वेव फॉर्म है, काफ़ी ईजी है, एकदम सिंपल है। बस मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्लॉक हमने लिया है, क्लॉक हमने मान लिया है कि ये क्लॉक पल्स है, ठीक है। हमारा जो है काउंटर 2 बिट का है, तो 4 क्लॉक पल्सेस काउंट करेगा, तो हमने मान लिया 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा ले लिया, उसको हमने नहीं दिखाया। QA क्या होगा, QA इनिशियली जो काउंटर है QA और QB की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब हम कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तो काउंटर क्या होगा, रीसेट होगा 0 0, तो 0 0। और अब QA हमने ड्रॉ किया, तो QA ड्रॉ कर रहे हैं, तो QA क्या होगा, QA जो है क्लॉक की हर एक नेगेटिव एज पे टॉगल कंडीशन में आएगा, टॉगल मोड में वर्क करेगा। तो आपने देखा जब ये क्लॉक की पहली नेगेटिव एज पे आया तो 0 था, तो 0 के बाद क्या हो गया 1, देन फिर नेगेटिव एज पे आएगा तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ प्रेजेंट स्टेट 0 था तो 1 हो गया। देन आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स 1 था, तो फिर 1 के बाद क्या हो जाएगा 0, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। देन अगली नेगेटिव एज क्या आई, ये थर्ड क्लॉक पल्स के बाद 0 के बाद 1 हो गया। देन फोर्थ क्लॉक पल्स में 1 के बाद 0 हो गया, और देन फिर हम लेंगे तो 0 से क्या हो जाएगा 1। और अब ये वाला कब टॉगल मोड में काम करेगा, बी वाला कब होगा टॉगल में, जब ए का ट्रांजिशन 1 से 0 हो रहा होगा। यानी कि ये कब टॉगल मोड में होगा, इसकी नेगेटिव एज पे, QA की नेगेटिव एज। तो QA आप देख सकते हैं नेगेटिव एज क्या है, ये है और ये है। तो आप देख रहे हैं इनिशियली काउंटर 0 था, 0 है, देन नो चेंज, पॉजिटिव पे आया नो चेंज, 0 ही रहेगा। देन अब देखिए QA की नेगेटिव एज पे चेंज होगा तो 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 है, तो QA की नेगेटिव एज पे ये टॉगल मोड में काम करेगा, बी वाला। तो 0 था, तो अब जैसे ही नेगेटिव एज पे आया QA की, तो ये 0 से क्या हो गया 1, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। देन 1 ही रहा, यहाँ पे भी वही 1 रहेगा, यहाँ तक देखिए यहाँ पे भी रहेगा। देन अगली एज पे आया QA की नेगेटिव एज पे, फिर ये 1 से क्या हो गया 0, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। आगे फिर वो रिपीट हम लोगों का होगा डेटा वही, ठीक है। तो ये था 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर, रिपल काउंटर, या इसको हम लोग मॉड 4 काउंटर भी बोलते हैं, या बाइनरी रिपल काउंटर, क्योंकि टोटल स्टेट काउंट कर रहा है। और ये जो हमने बनाया है वो क्या है, अप काउंटर, ओके, मॉड 4 अप काउंटर। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपको स्टेट डायग्राम में, टेबल में, स्टेट टेबल, या सर्किट में, या वेव फॉर्म में, तो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे 3 बिट वाला। देन डाउन काउंटर भी हम डिस्कस करेंगे, अप काउंटर अभी हमने पढ़ा है, और अप काउंटर का एक और एग्जांपल देखेंगे, और फिर देन डाउन काउंटर, ठीक है। ओके, थैंक यू।